कौन से Welcome to the टॉपिक पे? day 11 of mirror exercise. Feeling good, releasing your anger. मेरा I had a very bad day yesterday. पूरा inner child trauma सब कुछ पॉप अप पे आ गया. तो I think this chapter is for me. So today you address anger, how to process it and release it before it makes you sick, and how to allow space inside for more positive emotions. How does it feel to be talking to yourself every day and telling yourself that you are loved? Look into your mirror and take a few moments to congratulate yourself. You have you have looked deep into your emotions and started to release the past. You are now releasing to play a positive tape of affirmations in your mind. Celebrate the progress you have made so far. I celebrate you and your commitment to your mirror work. Actually, this is commitment हम 11th डे तक है. So while you were digging into your past and realizing your emotion, you may have discovered some angry feelings aimed at yourself or a particular event. So today I will like to help you work on forgiving, releasing any anger you might have so that you can feel good about yourself. एक्चुअली मुझे लगता है हमें ना बीच में ब्रेक नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो एग्जैक्ट टॉपिक वाइज ही था. जब मेरा हमने इनर चाइल्ड वाला किया और वो बॉडी में से जो पेन्स थी, लाइक आई वाज लाइक बहुत पेन हो रही है मेरे टांगों में, मेरे बैक में, सारे पेन बाहर आ रहे थे आफ्टर द सेशन. और कल ब्रेक आ गया और कल वो पूरा पैनिक अटैक बाहर आ गया. लाइक मैंने वो सेलिब्रेशन कुछ भी नहीं किया. पूरा दिन हाँ। वाज लाइक पैनिक अटैक. तो वो कल ही हमें शायद ये एंगर रिलीज कर लेना चाहिए था, ताकि वो रिलीज, क्योंकि वो सरफेस पे तो आएगा. आप जितनी बार अपने पे काम करोगे, वो चाहे मैंने 1000 बार कर लिया होगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अंदर रहता है. तो वो परसों वो ऊपर आया सरफेस पे और वो कल ही ये एंगर वाला रिलीज आउट होना था. मेरा पूरा कल गुस्से में ही निकला है. बट थैंकफुली जो कुछ भी होता है लाइफ में वो अच्छे के लिए होता है. तो अभी हम पढ़ रहे हैं, कल ये ऑलरेडी में रिलीज हो चुका है मेरा. तो एंगर इज एन ऑनेस्ट इमोशन, बट व्हेन इट इज नॉट एक्सप्रेस्ड और प्रोसेस्ड आउटवर्डली, it will be processed inwardly in the body and usually develop into a disease or dysfunction of some sort. Like मेरा इतना छोटा सा एक वो था, मैंने आज ऐसे रियलाइज किया, मैं इनर चाइल्ड अपना दोबारा देख रही थी कि क्या गुस्सा अभी भी है. तो कभी कभी ना जैसे लाइक हम बहुत छोटे थे, तो मैं मेरी कजन्स वगैरह जैसे घर घर खेलते थे, गुड्डा गुड्डी खेल रहे हैं हम. वो विजन मुझे आज भी, मतलब वो पॉपअप हुआ आज पहली बार कि हम लोग ने अपना घर सजाया और हम गुड्डा गुड्डी की शादी कर रहे हैं, और मेरे भाई ने आके वो तोड़ दिया. तो मेरे अंदर ना वो बहुत गुस्सा था कि मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाया हुआ था और मेरा घर उसने तोड़ दिया. तो वो जो ट्रॉमा था ना, कि मेरा घर तोड़ रहा है, वो मेरे आज भी मेरे अंदर कहीं ना कहीं बैक एंड पे है. तो मेरे सिबलिंग के साथ मेरा हमेशा क्लैशेस रहे हैं. तो वो क्यों रहे? क्योंकि मेरे माइंड में आज भी उसके वो इमेज जो पॉपअप हो गई, वो छोटे बच्चे के, कि इसने मेरा घर तोड़ दिया. जबकि उसने कभी लाइफ में, वो हमेशा ही इज माई सपोर्टर, वो हर जगह मेरी सपोर्ट करता है. लेकिन मैं ही उसका वो लव फील नहीं कर पाती या मैं ले नहीं पाती. वो जैसे ही मेरी तरफ प्यार के लिए आता है, आई स्टार्टेड रन अवे. मैं उल्टा भागती हूँ. वो और मुझसे प्यार करना चाहता है, मैं और उल्टा भाग जाती हूँ. आई कैन फील हिज लव, लेकिन मेरे अंदर वो वाला डर है कि मुझे आज तक अभी तक नहीं पता चल रहा था कि वो इतना तो करता है मेरे लिए, सब कुछ तो मेरे लिए करता है, कोई ग्रजेस नहीं है, कुछ नहीं है हमारे अंदर. पता हम्म। नहीं क्यों मुझे उससे बात करते हुए डर लगता था, जबकि आज तक उसने मुझे ऐसा कभी कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मेरे हर डिसीजन में वही मेरे साथ खड़ा होता है.
पर एक अंदर से हेजिटेशन क्यों है कि मैं उससे खुल के बात क्यों नहीं कर पाती हूँ। और जब मैं उसे समझा रही होती हूँ, समझाती भी मैं ही हूँ उसको, लेकिन हम समझ नहीं पाते कभी कभी एक दूसरे को। आज उसका वो समझ में आया, क्योंकि वो टाइम पे उसने मेरा घर तोड़ा और मैंने जब उसको गुस्सा किया, क्योंकि वो बड़ा था, उसने मेरे को डोमिनेट कर दिया। और मैं मम्मी के पास गई तो मम्मी ने भी मुझे कहा चल कोई बात नहीं, दोबारा बना ले, तू छोटी है कोई बात नहीं, वो बड़ा है, वो ठीक कोई बात नहीं। तो वो बड़ा है हम्म। और मैं छोटी हूँ, ये बात मेरे अंदर जिंदगी भर रही। और आई ऑलवेज ट्राइड कि मैं उससे ऊपर, बड़ा है तो क्या हो गया, मैं हमेशा उससे ऊपर बनने की कोशिश करती रही कि बड़ा है तो क्या हुआ, 1 साल ही तो बड़ा है। और वो हमेशा मुझे ये बोलता था, तू मुझे भैया क्यों नहीं बोलती, वो तू मुझे आप क्यों नहीं बोलती। तो वो इतना छोटा इंसिडेंस आज जाके, इस उम्र में जाके, अब बाहर निकल के आया। और अब समझ में आ रहा है कि वो चल क्या रहा है मेरे और मेरे भाई के बीच में। कोई प्रॉब्लम हम्म। नहीं है, दोनों इंटेंशंस दोनों की बढ़िया है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, दोनों साथ में खड़े हैं। फिर क्या एक गैप था क्या बीच में। तो थैंक्स टू दिस बुक कि मेरा आज वो गैप मैं समझ पाई। अभी वो रिलीज हम्म। नहीं हुआ है, मेरा एंगर बाहर आ गया, गुस्सा बाहर आ गया, लेकिन वो रिलीज हो जाएगा एटलीस्ट। अब मैं एटलीस्ट समझ पाऊंगी, मैं उस पर काम कर सकूंगी। तो आप भी हम्म। चेक करना, अभी जैसे लास्ट आपने किया उसमें तो आपका आया कुछ पॉपअप हुआ। नहीं, अभी कुछ नहीं। मतलब पेन का तो मतलब उससे बैठ के देखा आपने, बात करी अपने पेन के साथ। नहीं, ऐसे समझ नहीं आया कुछ। दोबारा आज बैठना, क्योंकि मैं उसे मेरे ये सर ये भारी था, राइट साइड। मैंने जब हीलिंग करी थी उस लास्ट सेशन में, मैंने ऐसे ये राइट साइड में की थी। राइट साइड इज योर मैस्कुलिन। तो मेरे मैस्कुलिन एनर्जीज के साथ आई नेवर हैड अ गुड रिलेशनशिप, लाइक विद माय डैड, विद माय ब्रदर, विद माय हस्बैंड, विद माय सन। मेरा राइट साइड इज लाइक डिस्टॉर्टेड। तो मेरा उनके साथ, मैस्कुलिन्स के साथ गुड रिलेशन नहीं रहता कभी भी। हम्म। तो मेरे को वो ठीक करना था, तो मेरा ये पेन हो रहा था। अब पेन होने का मतलब ही यही है कि वहां कोई इमोशन अटका है और उसको रिलीज होना है, तभी वो दर्द कर रहा है जगह। तो जैसे ही मैंने वो उस पे किया और वो चीज रिलीज हुई, और पॉपअप में मेरे भाई का ही वो वाला इंसिडेंस याद वो आया कि कहाँ से ये पेन पेन शुरू कहाँ हुआ था। वो बचपन में वो वाली ज्योति के साथ हुआ था, जो पेन मैं आज भी उसको कैरी करके चल रही थी अपने साथ। तो सोचो कि वो कितना अंदर ब्लॉकेज होगी मेरे, जो मैं समझ भी नहीं पा रही हूँ मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा। लाइक आई ट्राइड माई हार्ड बेस्ट, और मेरा भाई भी पूरी कोशिश करता है मेरे साथ रिलेशन बेटर करने का। बेटर होता है, फिर कुछ हो जाता है, फिर हम अलग हो जाते हैं, फिर कुछ होता है, फिर अलग हो जाता है। दोनों मतलब अंदर से दोनों की जान बसती है एक दूसरे में। वो मेरी दुख नहीं देख सकता, मैं उसका नहीं देख सकती। दूर से मेरे को ऐसा लगता है कि हाय मैं कुछ कर दूं, इसके लिए कुछ बेटर कर दूं। और दूर से वो मेरे लिए चाहता है कि मैं इसके लिए कुछ कर दूं, लेकिन हम कर नहीं पाते एक दूसरे के लिए। तो वो क्यों था, क्योंकि यहाँ यहाँ पे कुछ अटका था, कोई गरारी यहाँ अटकी थी। और हम ढूंढ रहे हैं कि बाहर ठीक कर ले, बात करके देख लेते हैं। बात करते हैं, हमारी लड़ाई शुरू हो जाती है, बात होती ही नहीं। तो कितना इम्पोर्टेंट है इनर वर्क, अंदर काम करना। हम बाहर खोज रहे हैं, बाहर तो है ही नहीं कुछ। We generally get angry about the same thing over and over again. When we are angry, we feel we don't have a right to express it. So we swallow it, which can cause resentment, bitterness, or depression. So it's good to handle our anger and release it whenever it comes up. If you feel like expressing yourself physically, then get some pillows and start hitting them. Don't be afraid to let your anger take into natural course. You have already kept your feeling bottled up too long. There is no need to feel any guilt or shame.
अबाउट फीलिंग एंग्री। गुस्सा आए तो पिल्लो पे निकाल लो, नहीं तो मेरा मेरा फेवरेट होता था, कप लेती हूँ मैं, और उस पे जिस बंदे पे गुस्सा आ रहा होता है ना, उसका नाम लिखती हूँ, उसमें पानी डालती हूँ, और पानी में मेमोरीज होती है, वाटर हैज देयर मेमोरी। तो मैं अपने अंदर का सारा गुस्सा उस पानी में डालती हूँ। उस पानी में सारी लाइक एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसम्यूट। तो मेरी एंगर एनर्जी को मैं वाटर एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको फ्लश आउट कर देती हूँ। और उसके बाद वो जो कप होता है, उस कप को जोर से नीचे फेंक के अपना सारा गुस्सा उस बंदे का उस कप पे निकाल के खत्म करती हूँ। Expressing yourself physically, ये बढ़िया। One of the best way to deal with anger is to talk openly to the person you are angry with. When you feel like screaming at someone, then the anger has building up for a long time. Often it is because you feel you cannot speak openly to the other person. So the second best way to get let out your anger is to talk to the person in the mirror. मेरा यही था कि मैं अपने भाई मतलब लिए मेरे अंदर जो गुस्सा था वो मैं निकाल नहीं पा रही थी। मतलब हम बात गुस्सा करते हैं, लड़ाई होती है, लेकिन वो बात नहीं होती, सीधा लड़ाई होती है, क्योंकि अंदर अंदर भरा है। अभी अंदर से खाली हो गई हूँ, तो मुझे उस पर प्यार आ रहा है। मुझे लग रहा है मैं जाऊं और उससे मिलूं, कि कुछ था ही नहीं भाई। अंदर हल्की हो गई हूँ मैं एकदम, कि क्यों ही लड़ रहे थे, कुछ था ही नहीं, कोई वजह ही नहीं है लड़ने की। वो गुड्डा गुड्डी कब का खत्म हो गया, अभी तक हम वो गुड्डा गुड्डी का खेल खेल रहे हैं। तो वो वो मेरे ही फियर था, मेरे ही अंदर कुछ था। अब उसके अंदर वो चेक करेगा कि मेरी वजह से उसके अंदर क्या एंगर हुआ। सबको अपना अपना वो करना है। Hope you get all your feelings out. One of my student has had a difficult time letting her anger out. Inten- Intellectually, she understood her feelings, yet she couldn't express them outwardly. When she allowed herself this expression through her mirror work, she was able to scream and call her mother and her alcoholic daughter all sorts of names. She felt a tremendous weight lift from her when she realized her resentment. Later, when her daughter came to visit, the woman couldn't stop hugging her. All this was possible because she realized her depraved anger making room for love. तो मिरर के आगे खड़े होके फील करना कि सामने वाले बंदे से आप पूरा अपना निकाल दिया आपने गुस्सा। जब आप निकाल लोगे, यू विल फील लाइक लाइटर। अभी मैं, अगर मेरा भाई इस समय मेरे सामने आए, तो शायद मैं सीधा उसको हक करूंगी। तो इसमें वो यही कह रहे हैं कि उसके बाद आप गुस्सा नहीं करोगे, व्हेन यू द कम पर्सन कम्स टू यू, यू विल जस्ट हग। या वो ही सामने से शायद कर ले, क्योंकि मेरी एनर्जी लाइट हो गई है। एनर्जी अपने आप फील हो जाएगी, मैं लाइट उसको अपने आप फील हो जाऊंगी। ये तो मैं अगर जैसे वो एंटर कर रहा है मेरे अंदर, उसके लिए गुस्सा है, तो सामने वाले बंदे को पता चल जाएगा कि इसके अंदर गुस्सा है। So many people tell me how much happier they are once they release anger toward other person. It is as though a huge burden has been lifted. Go within, know that there is an answer to your anger, that you will find it. It is very healing to meditate and visualize the rage flowing freely out of your body. Send love to the person who is object of your anger. See your love dissolve whatever disharmony there is between you. Be willing to come harmonious. Perhaps the anger you feel in reminding you that you are not communicating well with others. By recognizing this, you can correct it. Let's affirm it's okay to have my feelings. Today, I'll express how I am feeling in positive ways.
और ये एक और चीज मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि लाइक मैं ये एक्सरसाइज, कर्मा रिलीज, इनर वर्क और ये इनर चाइल्ड हीलिंग, ये कई बार कर चुकी हूँ, रूट चक्रा, लेकिन हर बार कुछ नया वो पॉपअप होता है और हर बार वो आपकी नेक्स्ट लेवल ग्रोथ के लिए वो एक कर्मा रिलीज या असेंशन नेक्स्ट लेवल जाती है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने एक बार कर लिया और बस अब क्या, एक दिन फियर आ गया, एक दिन गिल्ट आ गया, एक दिन शेम आ गया, एक दिन कोई और इंसिडेंस याद आ गया इनर चाइल्ड का, किसी दिन कुछ और, इनर चाइल्ड बचपन में पता नहीं कितनी कितनी चीजें क्या क्या हुई होंगी। तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही बार में सारा निकल जाए और हमें दोबारा कभी वो पॉपअप ना हो। योर डे 11 mirror work exercise. Find a comfortable place with a mirror where you will feel safe and will not be disturbed. Look into your eyes in the mirror. You can still uncomfortable doing this. Then concentrate on your mouth or nose. See yourself or the person you believe has wronged you. Remember the moment when you become angry and let yourself feel the anger come through you. Begin to tell this person exactly what you are so angry about. Express all the anger you feel. Be specific. You could say something like, I am angry at you because जो भी reason है आपका why you are angry. I am hurt because जो भी reason है, I am so afraid because. तो शीशे के सामने बैठ के, शीशे के नहीं, मैं लाइक यू कैन जस्ट विजुअलाइज आपके सामने, और आप उससे ये बोल सकते हो कि अब आपको गुस्सा क्यों है उसके लिए। तो आई थिंक अभी हम ये वाला एक्सरसाइज मेडिटेशन कर लेते हैं साथ में। You will need to do this exercise several times before you truly feel that you have gotten rid of all your angers. You may want to work on one anger issue or several. Do what feels right for you. Generic में है, have you been angry for much of your life? Here are some questions. When I'm choosing to be angry all the time. Why I am choosing to be angry all the time? What I am doing to create situation after situation that angers me? Who am I still punishing? What am I giving out that attract in others the need to irritate me? Ask yourself these questions and write down answer. What do I want? What makes me happy? What can I do to make myself happy? मैं अपने लिए ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे मुझे खुशी मिले। Think about ways you can create a new space inside you to feel good about yourself. Think about ways you can create optimistic, cheerful patterns and beliefs. Your heart thought, I deserve to feel good. Life is very simple. We create our experiences by our patterns of thoughts and feeling. What we believe about ourselves and about the life becomes true for us. Thoughts are only words struggling together. They have no meanings, whatever. It is the meaning. Like हम जो अपने माइंड में सोच रहे हैं वो सिर्फ पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, बार 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 बार। मैं आज ये देख रही हूँ कि वो इंसिडेंस कितनी बार मेरी लाइफ में रिपीट हो चुका है। उसको यहाँ पे एटलीस्ट हम ब्रेक कर सकते हैं, नहीं तो वो हमें अगले जन्म में फिर बार बार सेम ही पैटर्न रिपीट होता रहेगा, इवन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। विल वी पनिश अदर्स? Sadness, loneliness, guilt, anger, fear, all are normal emotions, but these feelings take over and become predominant. Like life can be an emotional battlefield. Through mirror work, self love, and positive affirmation, you can nourish yourself, believe any of the anxiety you may be feeling at the moment. You deserve peace.
serenity in your emotional life. I release the pattern in my consciousness that is creating resistance of to my good. I deserve to feel good. I think we all deserve to feel good, to be इन अ पीस. हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. इम्पोर्टेंट नहीं, ये हमारा बर्थ राइट है. खुश खुशी को फील करना, पीस में रहना. हम एक्चुअल वही फॉर्म है, बट हम भूल जाते हैं, और बार बार इट्स अ रीवायरिंग. बार बार गुस्सा भी आएगा, शेम भी आएगा, गिल्ट भी आएगा. ये सब इमोशंस आएंगे, हम गिरेंगे, लेकिन हम फिर से अपने आप को क्या चॉइस दे रहे हैं, व्हाट वी चूज. फिर से हम वी चूज आर पीस. ये मेरे कम से कम 5,000 बार अपनी रीवायरिंग कर चुकी हूँ. अगेन आई एम चूजिंग माई पीस. अगेन आई एम चूजिंग माई पीस. फिर गिरे, फिर अगेन. कितनी बार? जितनी बार गिरूंगी उतनी बार. और मुझे इस चीज में कोई शर्म नहीं है कि मैं कितनी बार गिरती हूँ. मेरे को इस चीज का प्राउड है कि मैं कितनी बार वापस उठती हूँ. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. अब इसकी मेडिटेशन करते हैं. जस्ट सिट इन अ कंफर्टेबल पोजिशन. क्रॉस योर हैंड्स. क्रॉस योर लेग्स. टेक अ डीप ब्रेथ इन. Inhale. Release from the mouth. वन मोर टाइम. पूरा लंग्स को भरेंगे. Release from the mouth. One more time. Just relax and feel your breath. Feel your in breath and out breath. Feel that you are standing in front of the mirror and you are seeing your own self in the mirror. आप एक शीशे के सामने खड़े हैं और आप फील करें, आप अपने आप को शीशे में देख रहे हैं. Just give deep love to your own self first. सबसे पहले अपने आप को प्रेम देंगे, तभी हम किसी और को लव दे पाएंगे. जस्ट फील द लव inside your heart and send this love to your own self in the mirror. Now say, I love you. अपना नाम मन में ही लेते हुए. I love you, Jyoti. I love you so much. I really, really love you. I'm proud of you. Now forgive yourself. Whatever happened, happened for a good. आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, वो आपकी सोल की असेंशन के लिए हो रहा है. आपके लेसन्स, आपके ट्रॉमास,
सब कुछ, एवरीथिंग इज प्लान. इट्स लाइक अ मूवी. वी आर हेयर जस्ट प्लेइंग आवर रोल्स. हमारी लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो एक नाटक की तरह है. अपने आप को सभी पास्ट ट्रॉमास के लिए माफ करें. अभी अपने सामने उसी मिरर में उस इंसान को फील करें जिसकी वजह से आपके मन में कोई भी गुस्सा है. फील कीजिए आईने में आपके सामने वो इंसान खड़ा है जिसके लिए आपके मन में गुस्सा है. लुक इनटू हिज आईज एंड टॉक टू हिम और हर. आपके मन में जो भी गुस्सा है उस इंसान के लिए, उनकी आंखों में देख के अपना वो गुस्सा उनसे एक्सप्रेस कीजिए. दैट पर्सन कैन बी योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, योर फ्रेंड, योर स्पाउस, योर इन लॉज, एनी वन. जस्ट ये फील कीजिए. कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले बंदे पे हमें इतना गुस्सा होता है कि हम उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते. तो हो सकता है अभी आपको उसका चेहरा विजुलाइज करने का मन ना करें. यू हैव अ ग्रेट एंगर इन योर हार्ट फॉर दैट पर्सन. यू डोंट want to forgive him. तो सिर्फ इतनी सी बात सोचिए कि वो भी एक सोल है और वो भी अर्थ पे अपने कुछ पर्पस, कुछ लेसन्स के लिए आई है. अपने आप को भी एक सोल लेवल पे देखिए और सामने वाले इंसान को भी एक सोल की तरह समझिए. आपके अगर पेरेंट्स हैं जिनसे आपको कंप्लेंट है, वो भी इस अर्थ पे अपना सोल लेसन्स लेने आए हैं. उनको भी माफ कीजिए. उनके अपने ट्रॉमास हैं, उनके अपने इनर चाइल्ड इश्यूज हैं, उनके अपने पास्ट लाइफ इश्यूज हैं. अगर वो सिबलिंग्स हैं, एक्स हस्बैंड, करंट पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर्स, जो भी जिसके भी लिए आपके मन में गुस्सा है, वो भी एक सोल है. और इस प्लेनेट अर्थ पे या तो आपको कुछ सिखाने आए हैं या उनका अपना कोई लेसन है आपसे. जो भी लोग आपको सामने दिखाई देते हैं, एक दो या जो भी, अपने हार्ट सेंटर से उनके हार्ट सेंटर में जाते हुए एक वाइट कॉर्ड को विजुलाइज करें और उनसे बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू. मैंने जाने अनजाने आपको कभी भी इस जन्म में, पिछले किसी भी जन्मों में हर्ट किया है, प्लीज मुझे माफ करें. आपके द्वारा कहीं भी कभी भी अगर मुझे हर्ट किया गया है, मेरे बचपन में या आज तक मेरे पिछले किसी भी जन्मों में, मैं आपको भी माफ करती हूँ. रिलीज, रिलीज, रिलीज. और मैं अपने आप को भी माफ करती हूँ. आपकी वजह से मैंने अपने आप को हर्ट किया, तो मैं खुद को भी माफ करती हूँ. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू.
आपके हार्ट से उनके हार्ट में जाती हुई कॉर्ड को बीच में से कट कर दें। जस्ट विजुलाइज यू हैव अ क्रिस्टल वॉन्ड इन योर हैंड and you are cutting your cord with that person. Cutting a cord doesn't mean you are breaking the relation with that person. It's just a negative cord, negative emotions connected to that person. कॉर्ड कट करने का मतलब ये नहीं है कि आप उससे रिश्ता तोड़ रहे हैं। कट करने का मतलब है जो भी ओल्ड वुंड कॉन्ट्रैक्ट है आपका, जो भी ट्रॉमास हैं, आप उस इमोशन को, उस एनर्जीज को यहाँ से रिलीज कर रहे हैं। Cut, 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 cutting all the unwanted cords from that person. Release, release, release. उनके साथ आपका जो भी कार्मिक अकाउंट है, उनसे वो कार्मिक अकाउंट को क्लियर कीजिए, माफी मांगिए, उनको फॉरगिव कीजिए और उनको आगे की तरफ असेंड होने के लिए उनकी सोल को ब्लेसिंग कीजिए। आई एम रेडी फॉर द न्यू असेंशन। आई एम रेडी फॉर द ग्रोथ। मैं अपने आप को भी अपनी सोल ग्रोथ के लिए, आगे असेंशन के लिए तैयार कर रही हूँ, खाली कर रही हूँ, ताकि मैं और ऊपर की तरफ उठ सकूं। मैं उन्हें भी ब्लेसिंग कर रही हूँ, वो भी अपनी सोल की इस यात्रा में, इस आत्मा की यात्रा में आगे की तरफ बढ़ें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर प्लेइंग अ ब्यूटिफुल रोल इन माई लाइफ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जिन्होंने भी आपको ट्रिगर किया है, उनका बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आपकी लाइफ में। उन्हीं की वजह से हम खुद से जुड़े, परमात्मा से जुड़े, यूनिवर्स से जुड़े, कॉस्मिक से जुड़े। थैंक यू फॉर प्लेइंग दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाउ जस्ट फील द पीस of releasing this burden from your aura, from your heart. फील कीजिए इस गुस्से को निकल जाते ही जो एक खाली स्पेस आई है, उनके लिए जो भी गुस्सा था वो रिलीज हो गया। उस जगह पर डिवाइन कॉस्मिक लव एनर्जीज को इन्वोक करें। आई रिक्वेस्ट आर्कएंजल माइकल to just enter in our hearts with the rose quartz, divine pink energies. Let the divine cosmic pink energies flow into our heart chakra. Feel this pink divine light glowing into your heart, their heart. उन सभी के दिलों में अपने लिए प्रेम जगाएं, अपने मन में उनके लिए प्रेम जगाएं। Love is the only ultimate destiny. Love is the only ultimate frequency. We are all are love beings. We all are divine beings. And we all have to go back to that love frequency. हम सभी उस परमात्मा के बनाए हुए सोल्स हैं और एक लाइट बीइंग्स हैं, लव बीइंग्स हैं, और उस लव और लाइट में ही हमें वापस जाना है। इसलिए सभी को माफ करना, खुद को माफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पृथ्वी पे जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक मूवी है। सब लोग अपना रोल निभा रहे हैं। रिलीज, रिलीज, रिलीज। जस्ट फील द calmness inside your heart for next 2 minutes.
Now take a deep breath in. Inhale the pink cosmic light and release all the burdens, negative black energies from your heart chakra. Release, release, release. और अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट पे रखेंगे और अपने हाथों की हथेलियों की वार्म को एक हीलिंग की तरह अपने हार्ट को हील होते हुए महसूस करें। एक गर्माहट आपके हार्ट को सुकून, रिलैक्स दे रही है। अभी ये हथेलियों को अपनी आंखों पे रखेंगे and feel the love for all the human beings, all the souls, animals, plants, हर एक कण, जीव जंतु, परमात्मा के बनाए हुए हर एक कण कण में इस प्रेम ऊर्जा को महसूस करें। Feel the love, cosmic love light to all the human beings, to all the animals, to all the plants, all the kingdoms, sending love and light to everyone, to the planet Earth, to all the dimensions, to all the planets. Love and light, love and light, love and light. Now open your eyes with a smile. We have 1 minute only. Feeling better? हाँ जी। आंखें खोलने का मन नहीं कर रहा था। Wow. हल्का लग रहा है ना, माफ करके सबको। हो जाता। हाँ, हो ही जाते हैं, उसमें फ्लो में, जो फ्लो चल रहा है।